الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। और बेशक हमने आसान किया कुरान नसीहत को, फिर है कोई नसीहत पकड़ने वाला। Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. जैसे ही आप सूरह अनआम में दाखिल होते हैं कुरान का मिजाज बदल जाता है। जैसे आप सुन लीजिए कि यहाँ मरी से जो है इस्लामाबाद पहुँच गए तो वहाँ की फ़ज़ा बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आएगी आपको। तो सूरतुल अनआम में चूँकि एक मक्की सूरत है और मक्के में सबसे आखिर में नाजिल होने वाली सूरत है अल अनआम। अनआम का मतलब है मवेशी, और अनआम ही की कुर्बानी की जा सकती है। ये 8 हैं, ये 8 ऊंट ऊंटनी, गाय बैल, बकरा बकरी, दुम्बा दुम्बी, इनको क्या कहते हैं? अनआम। इनाम नहीं है, ये अनआम है, अलिफ के ऊपर ज़बर, अनआम। ऊंट ऊंटनी, बकरा बकरी, दुम्बा दुम्बी और गाय और बैल, यानी 4 मर्द, 4 नर और 4 मादा, 4 नर और 4 मादा, अनआम। अच्छा, अनआम में आप देखेंगे, ये सुनिए, सूरह बकरा में किसके खिलाफ फर्द जुर्म थी? यहूदियों के खिलाफ। आले इमरान में किसके खिलाफ फर्द जुर्म थी? ईसाइयों के खिलाफ। और सूरह माइदा के अंदर भी ईसाइयों के खिलाफ फर्द जुर्म थी कि वो शिर्क में मुब्तला हो गए हैं, शिर्क को छोड़ दो, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, 3 मत कहो, 3 की रट छोड़ो, 3 खुदा हैं, 3 खुदा हैं, एक खुदा है तुम्हारा। अब यहां अनआम में बनी इस्माइल के खिलाफ फर्द जुर्म है। जरा समझ लीजिए तवज्जो से। मैं 5-7 मिनट यहां गुफ्तगू करूंगा क्योंकि बनी इस्माइल का जिक्र हम आगे बहुत करेंगे, तो मैं यहां एक बार तफसील से जिक्र कर देता हूं, फिर आगे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर देखिए, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 3 बेटे मशहूर हुए। एक बीवी उनकी कतूरा भी थी, उनकी औलाद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम है। अस्हाब मदियन, अस्हाबुल ऐका, वो मदियन की औलाद है। हजरत सारा के बतन से बनी इस्माइल, हजरत इसहाक और याकूब है, और हजरत हाजरा के बतन से इस्माइल। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम से कहा, इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाता हूं। जरदारी ने बुलाया गीलानी को, कहा कि मैं तुम्हें वज़ीर आज़म बनाता हूं। और जरदारी बहुत खुश हो गए, गीलानी बहुत खुश हो गए। उसने कहा, अच्छा ये बताओ, मेरा बेटा है अब्दुल कादिर जीलानी, नाम बड़ा है ना अब्दुल कादिर जीलानी, मेरे बेटे का क्या होगा? अच्छा, तो हजरत इब्राहिम ने भी, उन्होंने कहा, वक़ाला वमिन ज़ुर्रियती, मेरी औलाद का क्या होगा? क्या ये भी इमाम होगी? तो अल्लाह ने कहा, सॉरी, ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, मैं तुम्हारी औलाद के बारे में कोई गारंटी नहीं देता। तुम्हारी औलाद जालिम होगी, तुम्हारी औलाद मुशरिक होगी, मैं उनकी इमामत की गारंटी नहीं देता। अब सुन लीजिए, ये जो खानदान था बनी इसराइल का, इसमें बेशुमार पैगंबर आए। हजरत मूसा आए, हारून आए, दाऊद आए, सुलेमान आए, यसा आए, और जो है अय्यूब आए, सॉरी यूनुस अलैहिस्सलाम आए, हजरत ज़करिया आए, यहिया आए, हजरत ईसा आए। ये सब बनी इसराइल के पैगंबर है। यहाँ एक चार्ट लगा हुआ है, देखिए इस कोने में, ये राइट की तरफ, इधर कोने में जो चार्ट रखा हुआ है ना, ये ताहिर अब्बासी साहब के बिल्कुल पीछे, ये बाद में देख लीजिए आप, यहां बनी इसराइल और बनी इस्माइल दोनों का चार्ट यहां पर बना हुआ है। अब जरा देखिए, जरा हट जाइए ताहिर साहब,
तो देखिए मैंने इस चार्ट के अंदर, जरा पीछे की तरफ रुख कर लीजिए आप, ये जो ब्राउन आपको नजर आ रहा है ना, जो ब्राउन नजर आ रहा है, ये सब बनी इसराइल है। और देखिए ये जो ग्रीन एक लाइन नजर आ रही है ऊपर से, ग्रीन लाइन, अब्बासी साहब जरा बताइए उसको। हाँ जी, आगे आगे ग्रीन, बनी इस्माइल, नीचे तक जाइए, नीचे तक जाइए, हाँ बिल्कुल, ये है बनी इस्माइल, बनी इस्माइल, बनी इस्माइल। और इसी में ये लोग, सुन लीजिए, ये लोग गुमराह होकर बुत परस्त बन गए, मुशरिकीन मक्का बन गए। यानी ये खानदान गुमराह होकर क्या बन गया? ईसाई और यहूदी। और ये खानदान गुमराह होकर क्या बन गया? मुशरिक और बुत परस्त बन गया। तो अल्लाह ने कहा ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। अच्छा सुन लीजिए, एक और यहां अब्बासी साहब, एक रेड नीचे बॉक्स है, रेड बॉक्स, जरा इसको दिखाइए। देखिए रेड बॉक्स, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 300 साल पहले एक आदमी मक्के में पैदा हुआ, उसका नाम था अम्र बिन लुहई अल खुजाई। कुरैश का नहीं था ये, खुजा बनी खुजा का था। ये बदमाश था अम्र बिन लुहई अल खुजाई। ये बिदती लीडर पैदा हुआ। हर जैसे मरी में एक बिदती पैदा होता है ना, सारे मरी को लेकर डूबता है और बिदतें शुरू कर देता है वहां, समझे। इसी तरह कोटली सत्य में होता है, बहावलपुर में हो गया, कहीं और कश्मीर में पैदा हो गया, पूरी कौम को तबाह करता है। कुछ अच्छे लोग पैदा होते हैं, कुछ बुरे लोग पैदा होते हैं। तो ये हजरत इस्माइल का मक्के में इख्तिदार रहा। कई साल तक उनके बेटे वहां के हुक्मरान रहे, कीदार और साबित। उसके बाद फिर ये जो है एक आदमी 300 साल पहले पैदा हुआ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इसने बुतों के नाम पर जानवर छोड़े, इसने बुत परस्ती आम की। शाम गया, शाम जाकर ये जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 5 बुत थे, यगूस, यऊक, नसर, वद और सुआ, इनको लाकर भी मक्के के अतराफ इसने कबीलों में तकसीम कर दिया। ताइफ वालों को एक बुत दे दिया इसने, और बनी खुजाओं को एक दे दिया, जिद्दा वालों को एक दे दिया, मदीने के करीब वालों को दे दिया, राबिग में एक बुत तकसीम कर दिया। तो और खाने काबा के को 360 बुतों से भर दिया इसने। अब गौर से सुनिए बात कि ये, जरा गौर से सुनिए, तवज्जो से सुनिए, ये जो बुत थे किन लोगों के बुत थे? ये नेक लोगों के बुत थे। जैसे लात और मनात के बुत थे। लात के बारे में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, लात बहुत ही नेक आदमी था और ये हाजियों की खिदमत करता था, हाजियों को सत्तू घोल कर पिलाया करता था। तो इसको जो है, इसका बुत बनाकर इसकी पूजा करनी शुरू कर दी, जैसे आप लोग करते हैं नेक लोगों की। अब्दुल कादिर जीलानी से कहते हैं, या गौस आजम दस्तगीर। नेक लोगों को खुदा बनाकर उनको पूजना, उनके अतराफ जो है तवाफ करना, चादरें चढ़ाना और उनकी कब्रों पे जाके दुआएं मांगना, मन्नतें मांगना और उनसे जो है बच्चे मांगना, औलाद मांगना। तो नेक लोगों को से जो खुदा बना देना, ये तारीख का हमेशा से एक तरीक़ेकार रहा है। तो मुशरिक, अब सुनिए जरा बात को, जरा समझिए। मुशरिकीन मक्का अल्लाह को मानते थे, मुशरिकीन मक्का अल्लाह को मानते थे। ये बिगड़े हुए मुसलमान थे। पहले देखिए बनी इस्माइल को समझिए आप, ये अबू जहल, ये अबू लहब, ये अल्लाह को मानते थे। ये जितने काफिर थे ना, ये सब अल्लाह को मानते थे, लेकिन साथ साथ ये बुतों की पूजा करते थे। न सिर्फ ये, अच्छा करते क्या थे सुन लीजिए, इनकी नमाज कैसे होती थी। ये कुरैश थे, एक तो मुशरिकीन है, एक कुरैश है। मुशरिकीन तो पूरे अरब में फैले हुए थे, मदीना में भी और मक्का में भी और राबिग में भी और जिद्दा में भी और सारे अतराफ में सारे मुशरिकीन फैले हुए थे। लेकिन इनके पीर जो थे, इनके पीर साहब जो थे, वो कुरैश थे मक्के के अंदर। अच्छा, नमाज जब पढ़ते थे ये, तो नमाज में सीटी बजाते थे और ताली पीटते थे, बातचीत करते थे, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं, क्या है, नमाज़ी चल रही है, नमाज है। वमा कान सलातुहुम इंदल बैत इल्ला मुखाअम व तस्दिया। समझ गए। अच्छा, दूसरी चीज, पीरजादे थे ना, खानदानी तौर पर कहते थे कि हम बड़े सैयद हैं, इब्राहिम की औलाद है, लेकिन आखिरत के बारे में कहते थे
पता नहीं कि आखिरत है या नहीं है। कैसे हम जब मिट्टी हो जाएंगे तो कैसे होंगे।